सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। राधे राधे दोस्तों क्या आप भी MS वर्ड चलाने सीखना चाहते हैं? क्या आप भी MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या है व्यू टैब, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है व्यू टैब। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख कर रखा हुआ है जो आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपको नज़र आएगा रीड मोड। दोस्तों रीड मोड क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर जानेंगे प्रिंट लेआउट क्या है, फिर जानेंगे वेब लेआउट के बारे में। सिंपली से यहाँ पे पहले हम क्लिक कर लेंगे। देखिए हमने क्लिक कर लिया है और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके पेज आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने हमारा डाटा लिखा हुआ है तो हमारे पास डाटा इस तरह लिखा आएगा। देखिए जैसे बुक में पेज पलटते हैं ठीक उस तरह से यहाँ पे अपने हम पेज को आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, पेज बैक कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड पेज पे जा सकते हैं इस तरह से। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्या है प्रिंट लेआउट। दोस्तों अब जैसे कोई प्रिंट निकालते हैं तो आप उसका लेआउट जब चेक करते हैं तो लेआउट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट पे नहीं जाना चाहते या प्रिंट रिव्यू नहीं देखना चाहते तो प्रिंट लेआउट यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका देख सकते हैं जो हमने चीज़ लिखी है वो सही आएगी प्रिंट पे कि नहीं आएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है वेब लेआउट का। दोस्तों वेब लेआउट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जैसे कोई चीज़ वेबसाइट पर सर्च करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो इसी फॉर्मेट आपको नज़र आती है पढ़ने के लिए। इसी तरह से MS वर्ड पर भी ये काम कर सकते हैं, आप अपने वेब फॉर्मेट को लगाकर इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन ऊपर आपको मिलते हैं, आउटलाइन एंड मिलता है यहाँ पे एक और ऑप्शन आगे बताएंगे। दोस्तों आउटलाइन के पहले जानिए काम क्या है। इसका काम दोस्तों ये होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है उसमें आपको इस तरीके की डॉटेड नजर आएंगी। अगर आगे कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें डॉटेड आपको ऑलरेडी लगी मिल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आउटलाइन का मतलब ये होता है कि आउटलाइन में जो हमारा पैराग्राफ होता है वो एंडिंग से स्टार्टिंग तक आपको ये डॉटिंग लगे नजर आएगी और आप सब समझ गए होंगे इसका काम। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा ड्राफ्ट। अब दोस्तों ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का एंड हुआ, अब यहाँ पे अगर ड्राफ्ट लगा देंगे तो ड्राफ्ट के आगे से कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से लिखी गई है इसी लाइन के आगे से। तो ये ड्राफ्ट का मेन यही काम होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर मैं ये जो मैंने लिखा है इतना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और अब जो मैं ड्राफ्ट के नीचे लिखूँगा उसके नीचे जो स्पेस भी आ जाएगा और लाइन वहाँ पर छूट जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ और हटाने के बाद अब जो मैं यहाँ पे लिखूँगा उसमें देखिएगा गैप भी है, मैंने स्पेस दे दिया है। अब चलते हैं दोस्तों फोकस के बारे में बताने आपको। दोस्तों अब इससे पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना है। दोस्तों फोकस मतलब ये होता है कि फोकस पे अगर आप क्लिक करें तो आपका जो भी पैराग्राफ ने लिखा है या जो भी आपने इसमें इंक्लूड किया है वो आपका फोकस उसी तरफ हो जाएगा, पूरा का पूरा एक पेज को पूरा डेडिकेटेड फोकस हो जाता है दोस्तों। अगर इसको बैक करना है तो स्कैप का ऑप्शन होता है बटन में, कीबोर्ड में ऑप्शन मिल जाएगा आपको ECP के नाम से, ऊपर फंक्शन की के जस्ट पहले ही लिखा होगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है इमर्जिंग रीडर। ये तो ये क्या काम करता है, ये आपने जो भी चीज़ लिखी है उसको ये पढ़ के आपको सुना देता है। मान लीजिए आपका कभी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है तो आपको ये पढ़ के बताएगा कि क्या लिखा है। इसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिव्यू टैब में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ व्यू टैब में आपको। अगर आपको रिव्यू टैब में समझ में नहीं आया तो दोस्तों यहाँ अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ लिखनी है लिख सकते हैं। और आपको इसको बोलना नहीं आ रहा है या कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं या कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको व्यू में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दोस्तों मिलता है, रिव्यू में भी और व्यू दोनों मुझे देखने में मिलता ही है। आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें तीन चीज़ें कॉमन नहीं है, अलग हैं। देखिए यहाँ पे है कलर विथ पेज कलर एंड यहाँ पे लाइन फोकस। दोस्तों ये क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये पूरा समझ गए होंगे ये क्या है। आप इसमें अपनी ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं और यहीं पे इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद जो आपने कलर वहाँ पे लगा लिया होगा उसी में, तो अब यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने स्विच मोड पे तो उसी हिसाब से वो कलर चेंज हो जाएगा। आपका जो कलर आपने सेलेक्ट किया वहाँ पर वो आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है, ज़्यादा वर्क नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए रूलर है आपका, देखो ऊपर रूलर लग गया है। यहाँ पर रूलर का काम ये है कि आपको यहाँ पे पेज को एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आप कर्सर बढ़ा के आगे ले जाएंगे तो आपको जितना ये लिखावट है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है। देखिएगा अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में इसको पहले सेलेक्ट करेंगे या कर्सर रख लेंगे, तो सेलेक्ट कर लीजिए या तो कर्सर रख लीजिए इसके पास और जिससे रखेंगे देखिए अब वो जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे आगे तरफ चला गया है वहीं पर। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रेडर लाइन। दोस्तों ये क्या है, अब देखिए जैसे मैंने इसको लगाया तो यहाँ पे हमारे जो एक शीट होती है एक्सेल शीट उस तरीके से ये बन गया दोस्तों। अब यहीं पे एक ऑप्शन है, अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं 3-4 पेजों में या किताबों की तरह से उसको हम फ्लिप करते हैं वैसे इसको फ्लिप कर सकते हैं। इसी ऑप्शन आप लगा लेंगे स्लाइड टू साइड, तो इसको आप लगा सकते हैं। शो हटाना चाहें तो रूलर हटा सकते हैं
ग्रेड लाइन हटा सकते हैं, जो हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं शो पे जाके। फिर यहाँ से थंबनेल पे क्लिक करें तो यहाँ से अपने थंबनेल को एक फोटो को थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं जो आपको फ्रंट में रहेगा, और जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। हटा मेन का काम है थंबनेल क्रिएट करना, मतलब आपका जो फ्रंट का जो कवर होता है, कवर ये बना देता है उस चीज़ को, तो पहला पेज होगा उसको डिज़ाइन कर देता है ये। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यही जो पेज है ये आपका कवर पेज कहलाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जूम का। दोस्तों ये क्या काम करता है, आपको इसके अंदर जूम का ऑप्शन क्यों मिल रहा है मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। देखिए आप जूम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मेरा भी ये 45 पे सेट है, और आपको इसको इससे बढ़ाना है या घटाना है तो आपको ये मदद करेगी दोस्तों। आपको यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जाऊँगा व्यू के ऊपर, और व्यू पे आ जाता हूँ। चलिए व्यू पे आने के बाद अब मैं एक सिंगल पेज में ले लेता हूँ इसको। तो सिंगल पेज मैंने यहाँ से ले लिया, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जूम आ रहा है, तो जूम का आप कैसे सही रख सकते हैं, 75 में रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, जो सेलेक्ट करेंगे रख सकते हैं आप। और कस्टम एक 100 है तो 100 पे क्लिक करेंगे, 100 ऑटोमेटिक ले लेगा ये। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा 100 ऑटोमेटिक कैसे होता है। अब यहाँ नंबर वाइज भी कर सकते हैं, इसको कीबोर्ड से लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से की के डायरेक्शन जैसे ऊपर जो दी हैं आपको छोटे दो, वहीं से आप कर सकते हैं स्मॉल वालों से। और आपको कहाँ का कितना मार्जिन रखना है वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जूम इन जूम आउट करने का मेन ये काम करता है। और आप डायरेक्ट 100 करना चाहते हैं तो 100 आपको जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल पेज सेट कर देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 पे चला जाएगा ये। अब नीचे यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है मेरी। और देखिए यहीं पे आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है न्यू विंडो। वैसे न्यू विंडो का काम क्या है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसके जस्ट सामने के ऑप्शन दिया है, आप अगर इसके जो 100 के सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टैब, इसे जो अपने मेथड लिखा मल्टीपल ऑप्शन तौर पर ओपन आ जाएगा। और पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके जस्ट ऊपर वाला, तो आपको सीक्वल वाइज ऐसे नज़र आएगा, लाइन वाइज कैच रीड करने के लिए। तो आप इसको समझ गए होंगे। और चलिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए इस तरीके से जाना है तो आप जा सकते हैं, वहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे मल्टीपल ऑप्शन अगर ओपन करना है तो उसको कैसे होगा दोस्तों। ये जैसे मान लीजिए मेरा एक विंडो मैंने खोली है और मुझे अगर न्यू विंडो पे जाना है तो या तो मैं इसको कॉपी करूँ या तो मैं इसको कट करूँ और वहाँ जाके नई विंडो ओपन करके पेस्ट करूँ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिंपल न्यू विंडो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यही मेथड उठ के वहाँ पर चला जाएगा बिना कॉपी पेस्ट किए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या है दोस्तों, अगर आपको अरेंज करनी है पूरी विंडो को अपनी तो मल्टीपल इस तरह से इसको पहले तो स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट आप अरेंज पे जैसे क्लिक करेंगे हो जाएगी, और इसके बाद आपको किस में कितना करेक्शन करना है वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मेन है कि अरेंज ऑल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसमें अरेंज करने का मेन ये काम करता है, और आपको जो भी चीज़ मैच करके हटानी है या फिर मतलब अलग अलग करनी, जैसे मैं बताया था कंपेयर करने का रिव्यू टैब में, वैसे आपको यहाँ पे कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर रिव्यू टैब में भी। तो दोनों का सिमिलरिटी है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट अलग खुलता है और यहाँ पे अलग खुलता है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह खुल रहा है दोस्तों। अब यहीं पे एक ऑप्शन है, देखिए हमारे पास रिव्यू स्प्लिट। स्प्लिट होकर भी आपको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं मर्ज करना आपस में तो इसी को ड्रैग कर दीजिए ऊपर, ये चला जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों 2 विंडो है यहाँ पे, एक विंडो अपनी हम क्लोज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ स्प्लिट द्वारा करके दिखाते हैं मैं आपको। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है तो स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, आपको दोबारा ले चलते हैं व्यू टैब में। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया विंडो स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिट का काम दोस्तों वही है जो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कंपेयर करने का भी काम कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे कर सकते हैं रिव्यू टैब में, जैसे अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा रिव्यू टैब क्या होता है और रिव्यू टैब में कंपैरिजन का क्या मतलब होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट को साथ में। जैसे आपको कुछ भी चीज करेक्शन करनी है तो करेक्शन करने के ये तीनों जैसे टूल होते हैं, काम में आपको आ सकते हैं। मल्टीपल विंडो भी आ सकती है, ऑल अरेंज भी आ सकता है और स्प्लिट भी आ सकता है, और इस तरीके से स्प्लिट विंडो में यही काम में आ सकती है। तरीका दोस्तों सेम है, लेकिन आपको कौन सी विंडो यूज करनी है वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों बस। तो शायद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी ये क्या है। और अब चलिए दोस्तों बताते हैं माइक्रो क्या है। माइक्रो के लिए आपको सबसे पहले रिकॉर्डर ऑन करना है, आपको मिलेगा माइक्रो व्यू, लेकिन माइक्रो रिकॉर्डर पहले हमको यूज करना है। तो माइक्रो रिकॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कीबोर्ड पे और इसका यूज हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं और एक अपनी की असाइन करते हैं, शॉर्टकट की, जिसको हम बना सकते हैं यहाँ पर और बाद में इसको यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ से अपने शॉर्ट की हम असाइन करेंगे जिसका हमें यूज करना है। तो इसका है ऑल्ट कंट्रोल एन।
अब जैसे हमने ये असाइन कर लिया तो यहाँ पे देखिए असाइन वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। इसको जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी की बनके तैयार हो जाएगी। देखिए इसको क्लोज करेंगे और अब यहाँ पे हमको कुछ भी काम करना है, जैसे कि कोई मल्टीपल नेम्स हैं या फिर कुछ सिंबल है जो मैं बार बार रिपीट करना है, बार बार अपनी डॉक्यूमेंट में यूज करना है, और हमें इसको लिखना नहीं है, या फिर किस तरीके से भी हम डॉक्यूमेंट को रेडी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नेम्स हैं तो हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, माइक्रो जैसे रिकॉर्ड किया तो वहां पे माइक्रो का ऑप्शन भी दोस्तों सिंबल आपको नजर आ जाता है। तो देखिए ये मेरा रेडी है। अब चाहूँ तो मैं इसको बार बार यूज कर सकता हूँ। मुझे पहले वहां से स्टॉप करना होगा, माइक्रो पे जाके इसको स्टॉप करूंगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसके लिए पहले आपको देखिए यहाँ पे एंड से होम पे जाना है। इसके लिए यहाँ होम बटन का यूज कर सकते हैं आप, या फिर माउस का यूज कर सकते हो। फिर आपको ऊपर जाना है बिल्कुल टॉप पर, और इसको भी जाके यहाँ से स्टॉप कर देना है आपको। जब स्टॉप कर देंगे अब कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मेरा माइक्रोफोन के नाम से ये सेव हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे मैं इसका जो डुप्लीकेट है लेके दिखाता हूँ। इसके लिए हम ये अपना शॉर्टकट असाइन जो मैंने किया था उसको मैं लाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल आल्ट एल था, कंट्रोल आल्ट एल था, तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जहां जहां प्रेस कर रहा हूँ वहां वहां आता जा रहा है। तो मैंने 3 यहाँ पे लेयर ले ली है, देखिए आपको नजर भी आ रही होंगी। पेज 2, तो 2 पेज लिए हैं, तो पहले पेज में नजर आ गया। अब इसके बाद कोई पेज है तब भी आप इसको ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बहुत सारे नेम बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं, या बहुत बार उन नामों को आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप माइक्रो ऑन कर लीजिए, और माइक्रो ऑन करने के बाद अपनी एक की असाइन कर लीजिए अपने पास। जैसे मैं अपना माइक्रो ऑन कर लूँ और अपना की असाइन कर लूँ, और उसमें की में असाइन करने के बाद जैसे कि मेरा की मैं रख लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ फिर आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने की तो असाइन कर ली है। अभी लिखने के बाद जैसे हम असाइन कर देंगे तो हमारा जो माइक्रो वो ऑन हो जाएगा, और जैसे माइक्रो ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ कुछ नाम ले सकते हैं, या कुछ जैसे डॉक्यूमेंट में कुछ हमें नाम यूज करना है, या उसी नाम को बार बार किसी अनदर डॉक्यूमेंट में रिपीट करना है, तो हम वो एग्जाम्पल अगर हिंदी में ले रहे हैं आप इंग्लिश में ले सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज चाहें उस लैंग्वेज में ले सकते हैं। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपका जो मन करे जैसे आपको जरूरी है आपके लिए वो लिख लें आप, और लिखने के बाद आप उसको बार बार ला सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसको कंप्लीट तो कर लिया, मैंने 3 नाम लिए हैं, चाहे 10 नाम हो या 15 नाम आपके हो सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से होम बटन से क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे, एंड पे आए हैं, एंड से फिर होम पे जाएंगे, फिर टॉप पे चले जाएंगे माउस के थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंड में जाना है, पहले होम पे जाना है, फिर आपको डायरेक्ट जाना है टॉप पर। माउस से जा सकते हैं आप, बैक स्पेस का यूज मत कीजिएगा, माउस का यूज करना है आपको। माउस से जैसे वहां पहुंच जाए तो इसको रोक दीजिएगा स्टॉप पे जाके। बस मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा स्टॉप पर। स्टॉप करने के बाद जैसे मैं अपना कर्सर ब्लैंक पेज के साइड में कहीं ले आऊंगा, तो उसके बाद हम उसपे हम यही जो लिखा है इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इसको तैयार कर लिया। फिर यहाँ पे जो हमारी की है उसको इसको यूज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे भी की प्रेस की, हमारा ये जो तैयार हमने जो अपना डॉक्यूमेंट किया है, जो नीचे लिखी है हमारा बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप माइक्रो का यूज कर सकते हैं। शायद आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चलिए आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।